श्रीकांत मामले में सांसद को तेजी पड़ी भारी। महेश शर्मा से त्यागी समाज हुआ नाराज। बीजेपी को सबक सिखाने को तैयार त्यागी समाज। त्यागी समाज के सामने महेश शर्मा हुए नतमस्तक। त्यागी समाज के नेता से बातचीत का ऑडियो वायरल। गालीबाज श्रीकांत त्यागी प्रकरण में नया ट्विस्ट आ गया है। सोसाइटी में गाली गलौज और महिला के साथ अभद्रता से शुरू हुआ यह मामला अब जातिगत बन गया है, जिसके चलते विवाद में महेश शर्मा जो तेजी से पूरे प्रकरण में एक्टिव हुए थे वो बैकफुट में आ गए हैं, क्योंकि श्रीकांत त्यागी से जुड़े विवाद को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। त्यागी समाज के लोगों ने 21 अगस्त को नोएडा में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मामले को संभालने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा लगातार कोशिश में जुटे हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर जिले के कुतुबपुर गांव के निवासी मांगे राम त्यागी, जो कि किसान नेता भी हैं, उनसे बात करके मान मनव्वल में जुटे हैं, जिसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। बातचीत बीते मंगलवार सुबह की बताई जा रही है। वायरल ऑडियो में किसान नेता श्रीकांत त्यागी के ऊपर से गैंगस्टर हटवाने और दूसरे युवकों को जेल से छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बातचीत का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से लोग एक दूसरे को साझा कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में सांसद इस मामले में मदद मांग रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा उनसे भाई साहब प्रणाम कहकर बातचीत शुरू करते हैं और इस विवाद को समाप्त करने के लिए मदद मांगते हैं। कहते हैं, भाई साहब मैंने त्यागी समाज के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। ब्राह्मण और त्यागी समाज के लोग अलग थोड़े हैं। आप तो कमिश्नर को गाली दे देते हैं, रेप पीड़ित महिला के आरोपी को बचा सकते हैं और श्रीकांत को गैंगस्टर में जेल भिजवा सकते हैं। अब श्रीकांत त्यागी से गैंगस्टर हटवाएं और बिना वजह जेल गए युवकों को छुड़वाइए। प्रमुख सचिव से फिर बातचीत करो। यदि श्रीकांत को गिरफ्तार करवा सकते हैं तो बातचीत कर उसे और लड़कों को जेल में बंद युवकों को छुड़वा भी सकते हैं। जिसके बाद महेश शर्मा उनसे सहमति जताते हैं। महेश शर्मा कहते हैं, मैं इन दोनों मुद्दों पर आपके साथ हूं, लेकिन निर्णय तो सरकार को लेना है। मांगे राम त्यागी कहते हैं, एमपी साहब अब आपके और हमारे बीच में सरकार कहां से आ गई? आप तो खुद नोएडा और गाजियाबाद की सरकार हैं। त्यागी और ब्राह्मणों को भाजपा से अलग कराकर बड़ा नुकसान करेंगे। बता दें कि इस ऑडियो के वायरल होने के कुछ घंटे बाद ही इस प्रकरण से जुड़े 8 युवकों को जमानत मिल गई। बातचीत में त्यागी समाज का नेता बेहद आक्रामक नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ महेश शर्मा कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। दरअसल पश्चिमी यूपी में त्यागी मजबूत और दबंग जाति के तौर पर मानी जाती है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा जिलों में त्यागी समाज अच्छी खासी तादाद में मौजूद। राष्ट्रीय लोकदल इन इलाकों में खासी सक्रिय है। ऐसे में वह त्यागी बिरादरी पर फोकस करते हुए बीजेपी को निशाने में लिए। पश्चिमी यूपी में त्यागी समाज अभी बीजेपी के समर्थक मानी जाती है। पहले कांग्रेस के साथ रही इस जाति ने साल 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। ऐसे में कोई भी सियासी दल सीधा हमला करके वोट बैंक को नुकसान नहीं करना चाहता। इसका अंदाजा इसी से लगता है कि बीजेपी की ओर से केवल श्रीकांत त्यागी के दल से नहीं जुड़े होने की सूचना आई। महेश शर्मा इकलौते सीनियर नेता रहे जिन्होंने सख्ती दिखाई, लेकिन अब वह बैकफुट पर है। बाकी किसी भी प्रमुख नेता की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।